की अतुल बलसीमा सभित कहे सुन हनुमाना, सभित कहे सुन हनुमाना, दोष बुल बल रूप निधाना, दोष बुल बल रूप निधाना। हे राज हनुमान जी, मुझे लगता है कि आज बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ हाँ, देखो ना हनुमान जी, हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ बाली चैन से नहीं बैठेगा। मुझे तो लगता है कि ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत है जो मेरा पता लेने के लिए आए हैं। हे हनुमान, तुमको जाकर के देखना है ये कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन करना क्या है, प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। तुम अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना। तुम अगर वास्तव में ये बाली के भेजे हुए कोई दूत है तो तुम मुझे वहीं से अपना बाणी इशारा कर देना, तो मैं करूंगा क्या। पठवा बाली हो मन मैला, भागो तुरंत सजो ये सैला। मैं इस पर्वत को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुमको ऐसे नहीं जाना है। फिर कैसे? धरवर रूप देख कह जाई, तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ और उनका पता लो कि ये कौन है, कहां से आए हैं। श्री सूरत ने सुग्रीव जी, इन दो वनवासियों को देख करके आपके मन में ये चिंता हो रही है कि कहीं ये बाली के भेजे कोई गुप्त दूत तो नहीं। हाँ हनुमान जी, यद्यपि बाली यहाँ आ नहीं सकता, और यदि बाली ने किसी को भेजा है तो वो आपसे जीत नहीं सकता। उसका कारण ये कि आप स्वयं में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ये शंका है। आपने कहा कि इनका जो शरीर है वो तपस्वियों का वेश है, लेकिन हाथों में धनुष बाण तो क्षत्रिय प्रतीत होते हैं। आपने कहा धर्मवट रूप देखता जाई, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाओ, इनका पता लगाओ। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, सन्यासी और ब्रह्मचारी दोनों समकोट के हैं। लेकिन यदि मुझे इनका परिचय लेना है तो मुझे इनसे छोटा बनना पड़ेगा, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आप यहाँ पे मेरी प्रतीक्षा करें, मैं उनका पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। जाओ हनुमान जी। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि जिनका पता लेना है तो उनके सामने छोटा बनना पड़ेगा। और चूंकि एक सूत्र है शास्त्रों का, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बनकर के सन्यासी श्री राम जी के पास में पहुंचे। विप्र रूप धरी, विप्र रूप धरी कापिता गया, माथे पूछ तो अस भया, माथे पूछ तो अस भया। माये माथे पूछ तो अस भया।
हे महाशय, सर्वप्रथम तो आप दोनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपको मैं यहां पहली बार देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से, मैं कह दूं बहुत वर्षों से इस मार्ग से कोई पथिक नहीं निकला। लेकिन आज आपका जो वेश है वो सन्यासियों का, और देख रहा हूं हाथों में धनुष बाण। आप सांवले, ये गोरे, कौतुल श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। आपके मैंने चंद कमलों को देखा और देख रहा हूं इस कठिन भूमि, कोमल पदगामी, कवन हेत बन विचरहु स्वामी। ये भूमि कितनी कठोर है, आपके ये कोमल चरण, फिर भी आप इस वन में भ्रमण कर रहे। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहे दुसह बन आतप पाता। आपके ये कोमल अंग, फिर भी न जाने क्यों आप इस वन की धूल धूप वायु को सहन कर रहे हैं। कोई उत्तर नहीं मिला कि तुम तीन देव मह को नर नारायण कि तुम तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई है, या फिर आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजहु धरुणी भाव कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार के समस्त प्राणों को भवसागर से पार उतारने के लिए, इन दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा ने अवतार ले लिया। कोई उत्तर नहीं मिला। ये ऊंचे पहाड़, बारू ब्यार, निश्चर बानर कादर भगवान, ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यति तपसी कोई, या भूले भटके आ निकले, जाते कहां कहां के हैं। ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है। इन रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते। आप कौन हैं? ब्राह्मण देवता, सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए थे। साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। पंचवटी से उसका हरण हो गया। हम दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। ब्रह्म देवता, अब हम अपने बारे में क्या बता सकते हैं आपसे? केवल हम तो यही कहेंगे कि यह समय ने हमारा साथ नहीं दिया। इन रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ भी हमें पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। अयोध्या में हमारा रात तिलक होने जा रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। हमें 14 वर्ष का वनवास मिल गया, और जब इस वन में आए तो हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन और व्यतीत हो गए तो हमारी जानकी का हरण हो गया। अब तो हम केवल यही कहेंगे, तकदीर के मारे हैं हम तो, क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता
होली पे क्या अपना हाल सुनाए हमको समझ नहीं सकता। हमें अब भी न पति के आइए लड़के हैं, आइए बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। लक्ष्मण है इनका और वहां पर चौकी से वो सीता जी धोखा दे करके हरी गई है। धन्यवाद तुम ओ भाई है, धन्यवाद तुम ओ भाई आपको पूछी भाई है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। इहा हरि निश्चर वैदेही, खोजत थरे विप्र और जेही। ब्रह्मा देवता ये हमारा परिचय है और हम तो केवल यही कहेंगे, रंगों को राज, अब रंगों को राज, रंगों को राज देती है। हुमानरी वचन मांग देती है। मानरी वचन मांग देती है। मुझे धन्यवाद
प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जागी नहीं बरना। पुण्य धीरज धरी अस्तुत कीनी, हृदय हर्ष निज ना कही चीनी। नीलम भुजस्याम मलको मलंगम, सीता समारोह पृथिवांग भागम। पाणौ महासा रिपुचारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे नाथ, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। बहुत वर्षों के बाद मैं आपको देखा, जिससे मैं आपका परिचय पूछ बैठा। मेरी बानरी बुद्धि है और इसी कारण से मैं अपने स्वामी को पहचान ना सका। मोर न्याय में पूछो साईं, तुम पूछत कस नर की नहीं। आप मुझसे किस प्रकार से पूछ रहे हैं? तो माया बस फिरहु बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूँ, जिससे मैं आपको पहचान न सका। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यु, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद हूँ, दूसरा मोह के वश में हूँ, तीसरा हृदय से कुटिल और अज्ञान हूँ, जिससे मैं ये अपराध कर बैठा। जदपिनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। मुझ में बहुत से अवगुण हैं, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे छोहा। हर व्यक्ति आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। मैं आपकी शपथ खाकर के कहता हूँ कि मैं भजन साधना कुछ भी नहीं जानता। हे नाथ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुन कपिजिए मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये तात, तुम आज अपने हृदय को छोटा ना करो। तुम तो हमें हमारे इस लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। हे प्रभु, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके साथ में आपकी भार्या माता सीता भी थी। किसी दैत दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया गया है। तो श्री महाराज, हम बानर हैं, यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। यह सुग्रीव यहीं पर रहता है, तो हम लोगों का राजा है। अरे जैसिया, यह उसका हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। ये अपना भूल लगा देंगे, माता का पता लगाने में, प्रधान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। तो कार्य आप करने आए, उस पर हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से युद्ध करें, इस पर प्राण लगाएंगे। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें प्रभु। जब तक ये आपका दास हनुमान है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप मेरे साथ में इस पर्वत में चलें। मेरे महाराज श्री सुग्रीव रहते हैं। कौन सा पर्वत? जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई। पावक साक्षी दे करी, जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। हे हनुमान जी, मैंने तो तुमको इनका पता लगाने के लिए भेजा था। तुम तो इनको अपने साथ में लाए हो। ये कौन है और कहां से आए हैं? श्री महाराज, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जो सांवले वन में हैं। इनका नाम राम है।
और जो गौर वर्ण में हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता भी थी। किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा पंचवटी से उनका हरण कर लिया गया है। उन्हीं को खोदते खोदते माता सबरी के आश्रम पहुंचे। माता सबरी ने इनका आगे का मार्गदर्शन किया। ये आपकी ही हो रहे थे और मैं इन्हें आपके पास में ले आया। हे नाथ, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। आज दशा आप दोनों की एक है। इनके भाई ने इनकी पत्नी को छीन लिया, राजपाट छीन लिया और आप माता भी आपके साथ में नहीं है। आप दोनों का दुख एक है। मैं चाहता हूँ आपकी और हमारे महाराज सुग्रीव की मित्रता हो जाए तो अति उत्तम होगा। अग्नि को साक्षी मानकर लाओ हनुमान जी। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कि यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरे तन पर प्राण है मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। और मेरे मित्रों, आज तुम सबके सामने मैं भी अग्नि की साक्षी मानकर के कह रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। जय हो प्रभु। एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। सब प्रकार करी हो सिबकाई, जही विधि मिलही जानकी माई। हे नाथ, मैं आपकी सभी प्रकार से सेवा करूंगा। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी। प्रभु, एक समय मैं इसी पर्वत पर बैठा था, अपने मंत्रियों सहित कुछ विचार कर रहा था। देखा क्या था, रथ की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी शायक जनक नंदिनी ही थी।